देश के दिल मध्य प्रदेश की पेशानी पर इन दिनों कोरोना की चिंता का पसीना है। एक वायरस ने पूरे देश प्रदेश के साथ मिनी बॉम्बे और नवाबों की नगरी में सबको कैद कर रखा है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी जो कैद नहीं हो पा रहा, जो नहीं रुक पा रहा, जो लगातार पसार रहा है अपने पैर, वो है कोरोना। बिना मंत्रिमंडल के अकेले सूबा संभाल रहे शिवराज की मदद के लिए अब केंद्र ने सहयोग की बात कही है। राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल को लेकर चिंता जताई और कहा कि अब केंद्रीय मंत्रियों की स्पेशल टीम जायजा लेने के साथ दिशा निर्देश देगी। लेकिन सवाल ये कि दिशा निर्देश, लॉकडाउन का पालन, पुलिस प्रशासन की सख्ती, सोशल डिस्टेंस, बावजूद इसके हालात नियंत्रण से बाहर है। कोरोना लगातार इंदौर, भोपाल को अपनी जद में ले रहा है। लोग परेशान हैं और सरकार हलाकान, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। विपक्ष ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में कमियों को लेकर निशाना साधा तो भाजपा आरोपों का जवाब देती नजर आई। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके हाथ से इंदौर की स्थिति फिसलती जा रही है और वो वहां पर उनकी रणनीतियां फेल साबित हो रही हैं और केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करके मध्य प्रदेश को एक ये संदेश भी दिया है कि अगर वो इसे ठीक से हैंडल नहीं कर सकते हैं तो इसमें केंद्र जो है हस्तक्षेप करेगा। हम इसका स्वागत करते हैं। इंदौर के विषय में बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां लगातार नवाचार किए और उसके माध्यम से जिस तरह से हम घर घर पहुंचे उसका आज लाभ मिलना शुरू हुआ है। अब आंकड़ों में कमी आना शुरू हुई है और सरकार ने जो इस पूरे प्रयास में जो सफलता हासिल करी है उसका कहीं ना कहीं स्टडी करने के लिए, उस पर देखने के लिए आज दिल्ली की भी टीम आएगी और अगर आने वाले समय में WHO की भी टीम वहां पर जरूर आएगी। इंदौर में जिस तरह से संक्रमण फैला था और उसके बाद में जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, ये अपने आप में निश्चित रूप से एक रिसर्च का विषय भविष्य में बनेगा और हमें लगता है कांग्रेस के साथ ही अपना सर खुजा रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते नहीं थे कि ये सारा संक्रमण रुके और अब जो है कहीं ना कहीं परेशानी में आके इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल चिंता के साथ कोशिश भी जारी है और कोरोना को हराने की तैयारी है, लेकिन प्रयासों में अब जन सहयोग की दरकार है ताकि दिशा निर्देशों का सही से हो सके पालन और खत्म हो कोरोना का कोहराम। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है कोरोना का कोहराम। देश भर में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश की स्थितियां भी बेहतर नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा भी बनी हुई है। कई खबरों के जरिए बात भी सामने आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और इसे लेकर अब केंद्र भी समझ चुका है और केंद्र की मंत्रालयीन एक कमेटी 3 दिन के भीतर इंदौर पहुंचेगी, जहां आकर जायजा लेगी, समझेगी, बाद में पूरी अपनी रिपोर्ट वहां जाकर केंद्र सरकार को सौंपेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है या ये भी मान लिया जाए कि जिस तरह से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए वो नहीं हो सका। मसलन आप देखिएगा कि लगातार मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले तक कुछ रिपोर्ट ऐसी आई जिन्होंने राहत दी और ऐसा लगा कि अब शायद कोरोना पॉजिटिव का जो संकट है वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद स्थितियां जस की तस बनी हुई है। खासकर इंदौर को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ रही है। सरकार की पूरी प्रयास है कि किसी तरह इसे रोका जाए और इस पर काबू पाया जाए, लेकिन अब केंद्र सरकार भी ये समझ बैठी है कि हमें भी हाथ में हाथ मिलाकर चलना ही पड़ेगा और इसीलिए एक कमेटी यहां पहुंचेगी। यही हमारा आज का एजेंडा है, कोरोना और कोहराम। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं।
क्या केंद्रीय टीम लगा पाएगी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम? इंदौर भोपाल में आखिर क्यों बेकाबू हुआ कोरोना? क्या स्वास्थ्य मंत्री ना होने का प्रदेश को उठाना पड़ा खामियाजा? यदि नहीं तो कांग्रेस ने क्यों खड़े किए सवाल? तो ये कुछ सवाल है जिसका जवाब भी हम लेंगे। चलिए मैं मिलाता हूं अपने मेहमानों से। राजमणि पटेल साहब है, राज्यसभा सांसद कांग्रेस से, आपका स्वागत है राजमणि जी। चिंतामणि मालवीय है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, आपका भी स्वागत है। और वासुदेव शर्मा जोड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। चिंतामणि मालवीय जी, आप सांसद भी रहे हैं और आपने केंद्र सरकार के कामों को भी देखा है। मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है, खासकर इंदौर की। इंदौर में सरकार की तरफ से काम किए गए, लेकिन अब केंद्र सरकार की एक टीम आ रही, मंत्रालयीन टीम आ रही है, जो यहाँ 3 दिन रुकेगी और समझेगी और फिर बाद में जाकर रिपोर्ट सौंपेगी। तो क्या ये माना जाए कि स्थिति बेहतर नहीं है? नहीं, देखिए, केंद्र की टीम का स्वागत है। वास्तव में जो केंद्र की चिंता है, तो ये केंद्र राज्य, ये समवर्ती सूची का काम है चिकित्सा का, और स्वाभाविक रूप से जितनी चिंता राज्य को करना चाहिए उतना केंद्र भी करता है। और केंद्र के पास ज्यादा संसाधन, ज्यादा एक्सपर्टाइज, ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा जानकारी होती है। तो केंद्र यदि जहां ज्यादा मामला बिगड़ रहा है और वहां अपनी निगरानी में कुछ काम करना चाहता है, तो निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए। इसमें अन्यथा या नकारात्मक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में केंद्र का ध्यान है, इंदौर में स्वयं केंद्र ध्यान दे रहा है। तो हो सकता है कि जो सिचुएशन है वो जल्दी कंट्रोल में आए, यहाँ जल्दी सारे जो हालात है वो सामान्य हो सके। तो इसको कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वागत करने की जरूरत है। केंद्र और भी ज्यादा ध्यान दे, इसकी भी अपेक्षा की जानी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सरकार आपकी है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्थितियां कुछ अलग कह रही है। राजमणि पटेल साहब मेरे साथ जुड़े, राज्यसभा सांसद है। राजमणि पटेल साहब, लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि जिस तरह की सुविधाएं होना चाहिए था, सवाल उठाए जाते रहे। भूपेंद्र गुप्ता जी जो आपके प्रवक्ता है, थोड़ी देर पहले वो भी बोले हैं, और राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पर हमला नहीं बोला, लेकिन बात ही बात में इस तरफ इशारा किया है। अब केंद्र की टीम यहां पहुंच रही है, आप खुद भी राज्यसभा के सांसद है, तो क्या माना जाए कुछ ठीक होगा? देखिए, कोरोना महामारी एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में आई है, जिससे समूचा देश प्रभावित हुआ है, और निश्चित रूप से भारत सरकार के साथ मिलकर इस देश का प्रत्येक नागरिक इस महामारी से लड़ रहा है। विशेषकर हमारे जो डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी है, सफाई कर्मचारी है, वो बधाई के पात्र हैं, जो अपने जिंदगी को जोखिम में डाल करके जिंदगी बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। इसको हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से लेने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं अगर चूक हुई है, कहीं कोई कमी रह गई है, तो उसको स्वीकार करके उसको दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। सरकार की नियत होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये विदेश से वायरस आया है, और निश्चित रूप से केरला में सबसे पहले मरीज इसका पाया गया था, इसकी पुष्टि हुई थी, और उसके बाद कई प्रदेशों से इसकी जानकारी आई थी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, अगर शुरुआती तौर पर इस तरह का कड़ा कदम उठाया जाता तो शायद ये भयावह स्थिति नहीं आती, ऐसा मानना है। क्योंकि उस समय जो है प्लेन भेज करके विदेश से लोगों, जो एनआरआई थे, उनके लड़के थे, उनको विदेश से यहाँ लाया गया, और उनकी जांच क्यों नहीं की गई? जब वायरस का प्रकोप था तो उनको लाने से पहले उनकी जांच होनी चाहिए थी, उनको क्वारंटीन करना चाहिए था, लेकिन उनको कुछ किया नहीं। लेकिन राजमणि पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी मध्य प्रदेश में, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के पहले ऐसा कहा जा रहा है कि जब आपकी सरकार थी उस बीच में काफी सारे लोग इंदौर विदेश से लौटे, और उन्हें रोकथाम करने में आपकी जो सरकार है, उस समय के जो अफसर है, वो शायद उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, ऐसा कहना है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से भी हल्की चूक हो गई थी? नहीं, देखिए, हमारे सरकार की तरफ से कोई माने चूक नहीं हुई है। जिस समय माने इसमें गंभीरता से लेना चाहिए। आप सब जानते हैं कि क्या खेल हो रहा था। सरकार को विजय थे ट्रंप का स्वागत करने में, सरकार विजय थे सरकार को गिराने के लिए। 25-25 विधायक एक जगह इकट्ठे होकर के रह रहे हैं। क्या उस समय इलेक्शन नहीं दिखाई देती थी? क्या उस चीज को छोड़ करके गंभीरता से राष्ट्रीय आपदा को नहीं लेना चाहिए था? तो इस तरह से इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। जो कहीं चूक हुई है, शिथिलता हुई, इसको स्वीकार करना चाहिए, और इस महामारी में सारा देश साथ में है।
ये एक नागरिक शासन है, इस चीज से कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। वासुदेव शर्मा साहब के पास चलूंगा। वासुदेव शर्मा जी, हेलो जी आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ आवाज जी, क्या कहेंगे? कोरोना को लेकर अब काफी वक्त बीत चुका है और उम्मीद ये की जा रही थी कि धीरे धीरे कर कर उस पर काबू पाया जाएगा, लेकिन संख्या बढ़ रही है। यदि हम देश के इतर दूसरी तरफ चले जाते हैं, खासकर महाराष्ट्र की तरफ झांक लेते हैं, तो स्थितियां बड़ी बेकाबू है। मध्य प्रदेश का इंदौर का नाम भी उसमें लिया गया है। भोपाल पर भी हल्की सी चिंताएं हैं। क्या आपको लग रहा है कि केंद्र की जो टीम पहुंच रही है वो किसी कारणवश आ रही है, या फिर ये माना जाए कि स्थिति बेकाबू है इसलिए आ रही? देखिए मनोज जी, कोरोना का अभी तक का जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तो जितने हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा थी उसके आधार पर जो आने थे नतीजे वो आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और केंद्र की टीम जो सक्रिय हो रही है वो आने वाले दिनों में के खतरों के लिए सक्रिय हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन में अभी लोग अंदर हैं घरों में, उस तरीके से वो उनका टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। अब वो सब लोग जब बाहर निकलेंगे तब हमारी क्या तस्वीर बनेगी, उस तस्वीर की चिंता के कारण केंद्र सरकार को भी और तमाम सारी एजेंसियों को भी अपनी सक्रियता बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है और बढ़ा रही है। जी जी, क्योंकि खतरा संकट तो अब आने वाला है। अभी तक का जो समय निकला है मनोज जी, आप देखेंगे कि सरकारों के पास में टेस्टिंग की कोई ज्यादा किट नहीं, सेंटर नहीं थे, है ना जी। बहुत कम टेस्टिंग हुई है। बहुत कम टेस्टिंग में हमारे सामने ये आंकड़े आए हैं और जो रोज बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, है ना। तो सरकार अभी इसी चिंता में है कि उसे लॉकडाउन तो लंबे समय तक नहीं रख सकते, उसे वो तो हटाना भी पड़ेगा। अब चलो 3 मई तक है, 3 मई से अगर बढ़ाएंगे तो थोड़ा धीरे देनी ही पड़ेगी जी। लेकिन उसके बाद जब लोगों की टेस्टिंग करना शुरू होगी और लोग जब बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तब ये संक्रमण किस हद तक जा सकता है उसकी चिंता में निश्चित रूप से सरकारें इसकी चिंता कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खतरा था, देश के अंदर बड़ा संक्रमण था। इसे अभी तक तो किन्हीं कारणों से, ठीक है, वो उसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसको कंट्रोल भी करके रखा जाए। इतने बड़े देश में जो टोटल आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े उतने ज्यादा नहीं है जितनी इसकी संभावना थी, बताई जा रही थी जी। तो अभी इसको आप कंट्रोल में भी कह सकते हैं, लेकिन ये वाकई में कंट्रोल में है या जब लोग बाहर निकलेंगे तब इसका जो आंकड़ा आएगा। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि कंट्रोल में है लेकिन कंट्रोल से बाहर जा सकता है मामला। और जिस तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, खासकर इंदौर को लेकर, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि जांच जो किट होना चाहिए वो भारत के अंदर काफी कमी थी, लेकिन बाद में उसकी संख्याएं बढ़ाई गई, जांच की लैब बढ़ाई गई है और अब 200 से ज्यादा लैब में ये जांच हो रही है। और सरकार का ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि उसके बाद जो स्थितियां बिगड़ेंगी। वापस चलूंगा मैं चिंतामण मालवीय जी के पास। चिंतामण जी, चिंता इस बात की भी है कि बाद की जो स्थितियां हैं, और आज जब हमने देखा केंद्र सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा था उसमें ये कहा गया है कि लॉकडाउन का जिस तरह से पालन कुछ जगह होना चाहिए था उनमें नाम लिया गया, उसमें इंदौर का भी एक नाम था। तो क्या ये जो टीम यहां पहुंचेगी वो 3 दिन में सर्वे करेगी, जाकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, तो इसमें वो भी शामिल होगा कि आने वाले दिनों में 3 तारीख के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो कहीं स्थितियां और भयावह ना हो जाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी, मतलब मेरा जो अनुमान है कि जो अभी तक सामने आया है उससे भी बड़ी संख्या में, उससे भी बड़ी मात्रा में लोग वहां हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग सामने आकर के आज भी बता नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। और आज भी जो है बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी जांच होना बाकी है, और अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी लोग सामने आएंगे। इसलिए केंद्र सरकार की टीम का लगना, केंद्र के लोगों का आना और आगे की तैयारी करना, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र बन गया है कि उसको बिल्कुल लॉक करके रखना ही पड़ेगा, वरना ये बाकी जगह स्प्रेड होगा। तो इसमें कोई ये नहीं, ये स्वाभाविक हिस्सा है प्रशासन का भी और चिकित्सकीय व्यवस्था का भी। तो दोनों मिलकर के उसमें काम करेगी। इसमें ये नहीं कह सकते कि चिकित्सा ठीक काम करेगी कि प्रशासन ठीक काम करेगा। ये बीमारी ऐसी है कि जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की उतनी बड़ी योजना हमको जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उसकी भी करना पड़ेगी। तो सरकार चिंता कर रही है और अब बहुत सारा, अब देखिए कि आप DRDO को लगा दिया है, बहुत सारी
किट ले आए हैं, विदेश से मंगा ली है। यहाँ जो भोपाल में 5000 किट टेस्टिंग किट डेली बन रही है। सरकार ने नीचे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है, तो सरकार लगी है। और मुझे लगता है कि राजमणि जी की तरह बाकी लोगों को भी सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए और सकारात्मक भाव से लेना चाहिए। चलिए, आपका ठीक कहना है, लेकिन भारत के अंदर बीते 24 घंटे में हम देखें तो 1553 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज पाए गए। जो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो निश्चित रूप से चिंता बढ़ेगी और आंकड़ा जो है वो 17,000 के पार जा पहुंचा है। अब कितना ये बढ़ेगा, ईश्वर ना करे कि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती रहे। राजमणि पटेल जी, आप ये कह रहे हैं कि एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा, सब लोग को साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, लेकिन जो लड़ाई जिस तरह से मिलकर साथ लड़ना चाहिए, कांग्रेस पर ये बीजेपी लगातार कहती रही। हालांकि ये इस समय विवाद का विषय नहीं है, जैसा चिंतामण मालवीय भी कह रहे हैं कि स्वागत है उनका जिस तरह से आपने बात रखी, लेकिन आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी उस तरह से नजर नहीं आ रही जैसा आना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबको जो है नजर आ रहे हैं, जितना भी संभव प्रयास है पार्टी अपनी तरफ से कर रही है। सवाल इस बात का है कि टीम भेजने की बजाय, कमेटी बनाने की बजाय जो सबसे जरूरी कदम है कि अधिक से अधिक जांच का दायरा बढ़ाया जाए, संसाधन बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास 132 करोड़ लोगों को देखते हुए जांच के संसाधन बहुत ही कम है। और जैसे जैसे हमारी जांच का दायरा, आज हमने 500 लोगों की जांच किया तो 5 मिले, और कल हम 1000 की करेंगे तो 7 मिलेंगे। तो जितने जितने जांच का दायरा होगा तो माने प्रभावित लोग मिलेंगे। जांच का दायरा जितना जल्दी, जितना अधिक से अधिक हम माने बढ़ा पाएंगे, उतना जल्दी इसको माने कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा होगा, अगर ज्यादा दिन तक यह स्थिति रहेगी तो जो लोग दवाई के बिना मर रहे हैं, जो लोग भूखों से मरेंगे, वो स्थिति और भयावह होने वाली है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आई है कि करीब 2600 के आसपास अभी तक लोग ठीक हुए हैं, तो ये संख्या भी कहीं बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि मरीजों की संख्या जो पॉजिटिव है उन्हीं की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो संख्या बीच में आ रही है, जैसे आज करीब करीब 2600 लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक। आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ खबरें अलग अलग स्टेट से आ रही, लेकिन बीच में ऐसी खबरें भी आ जाती है जैसे बेंगलुरु में फिर हमला हो गया तो वहां 54 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। ये जो सब इस तरह के जो माहौल बनता है, ये कहीं चिंता बढ़ा देता है। राजमणि पटेल साहब, बिल्कुल, इसके लिए तो सब लोग कहते हैं इस तरह की जहां भी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबको जागरूकता फैलाना चाहिए। अपने अपने तरीके से हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी लगे हुए कि इस तरह की कोई देश में परिस्थिति निर्मित नहीं हो। सबको उतनी ही चिंता है जितनी सरकार को है। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चिंतामण मालवीय जी, सरकार मध्य प्रदेश में आपकी है इस समय, और अकेले एक व्यक्ति काम में लगे हैं। लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, कुछ काम हाथ में दूसरों के चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और एक अकेला व्यक्ति जो लगातार लगा हुआ उनको कहीं राहत मिल जाएगी। लेकिन और टल गया मामला, और अब तो ये भी कहा जाने लगा कि पता नहीं मंत्रिमंडल बनेगा भी कि नहीं, कि अकेले व्यक्ति ही सब करते रहेंगे, इसीलिए केंद्र सरकार के लोगों को यहाँ पहुंचाना पड़ा है। नहीं, आपका व्यंग ठीक है, लेकिन परिस्थितियां भी देखेंगे सनी साहब। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया है तो उनकी जो आदेश है वो मानना भी आवश्यकता है। वो एक नैतिक संकट भी है। एक तरफ जब सारे देश में एक स्व अनुशासन से लोग अपने घरों में हैं, और आप अगर मंत्रिमंडल बनाएंगे, स्वाभाविक रूप से और लोग भी इकट्ठे होंगे। एक मंत्री के साथ यदि 10-10, 20-20 लोग भी आ जाते हैं तो आप देखिएगा कि बड़ी भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए मंत्री नहीं बना रहे क्या? का गठन इतना अभी आवश्यक नहीं है। और जहां तक शिवराज सिंह जी का विषय है, वो अकेले व्यक्ति नहीं है, उनके साथ मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग हैं, और उनको प्रशासन का दीर्घ अनुभव है, लंबा अनुभव है। और मैं ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल आवश्यक नहीं होता, लेकिन आज वो खुद ही 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, और पूरे प्रशासन, सारे अफसर पूरे मन से काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि कोई बहुत मल्टीप्लाई मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। अगर इंदौर को छोड़ दें तो बहुत बड़ा संकट हो, बहुत परेशानी हो, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं है। आप महाराष्ट्र में देखेंगे, हमारे बाद वहाँ सिमटम आए, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे 4-4.5 हजार हो गए हैं। फिर ठीक होने वालों की संख्या भी आप मध्य प्रदेश में देखिए, करीब करीब 60 लोग ठीक हो चुके हैं। तो आप दोनों को अगर देखेंगे तो फिर भी आप अगर एक निर्विवाद या कहें कि सम्यक भाव से अगर करेंगे तो प्रशंसा करनी पड़ेगी मध्य प्रदेश सरकार की भी। और शिवराज सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशंसा तो हम पूरी सरकार की कर रहे हैं, प्रशंसा हम पूरी सरकार की कर रहे हैं, देश भर की सरकार की कर रहे हैं। जब विदेश के आंकड़ों को हम देखते तो हमें लगता है कि भारत ठीक स्थिति में है, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता है। जैसे लॉकडाउन का पालन कुछ जगह नहीं हुआ, आज जिक्र किया गया उस रिपोर्ट में,
ये जो चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं, कुछ जगह से कुछ दूसरे तरह की खबरें आ जाती, कोई नोट फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है, तो ये जो चीजें हैं ये जी मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को, विपक्ष को अपनी भूमिका करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा इन वर्गों को बढ़ावा देने का काम करता है। राजमणि जी भी बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, वो सुन ले और अपने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को बताएं कि आप मुस्लिम वर्ग को इतना बढ़ावा देना नहीं दें। अगर उनकी बुरी बात है तो उसे बुराई करें, उसे गलत बताएं, अच्छी बात है तो प्रशंसा करें, लेकिन एक शब्द भी जमातियों के खिलाफ राहुल गांधी ने नहीं बोला। एक शब्द भी, बड़ा भाषण जो है उन्होंने सोनिया गांधी ने दिया, वो बड़ा उन्होंने ऑनलाइन सबसे बात की, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। क्यों आलोचना नहीं की? क्या ये उनका उत्तरदायित्व नहीं है? क्या ये धार्मिक दृष्टिकोण के साथ फैलाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? क्या ये धार्मिक कट्टरता का ही प्रस्फुटन नहीं है? क्या उनकी ये इच्छा नहीं है कि हम तो मर ही रहे हैं और 10-20 लोग मार के मरे? क्या ये उनकी इच्छा नहीं कि इस देश की इकोनॉमी को मार दिया जाए? तो क्या ये बहुत बड़े एक अलग मुद्दा है। मुझे लगता है हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ये इस तरह की खबरें कई जगह से आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे वर्ग पर सवाल खड़ा करना भी उचित नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, पर खबरें हैं इस तरह की। और आज नया मामला आ गया बेंगलुरु का, जहां इस तरह की परिस्थितियां देखी गई। वासुदेव शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए। वासुदेव शर्मा जी, जैसा आपने कहा कि जो जांच किट हमारे पास होना चाहिए था, जो लैब हमारे पास होना चाहिए था, शुरुआत में नहीं थी, लेकिन जब हम तुलना अन्य देश से करते हैं तो हिंदुस्तान कहीं ठीक स्थिति में नजर आता है, वो आपने भी जिक्र किया। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में। जब हम मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं, एक अकेला व्यक्ति है जो लगातार लगा हुआ, मंत्रिमंडल का इंतजार चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है। ये जो परिस्थितियां हैं, क्या इसीलिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ा है? केंद्र को तो अपना काम करना ही है, उसकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उसको पूरे देश में अपनी टीमों को भेजना है, WHO का दबाव है, और इसे कैसे भी कंट्रोल करना है, उसके लिए जो उसको सावधानी बरतनी है वो बरतेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सैनी की जो बात है, अभी जितनी जांच हो रही है, मैं आपको बताऊं कि ये जांच अभी सिर्फ शहरों में हो रही है, और शहरों में अभी कुछ खास तबके की जांचें हो रही हैं। ये शहरों की उन गरीब बस्तियों तक भी नहीं जांचें पहुंची हैं, गाँव तो अभी छुए ही नहीं है। यही जो बात मैंने पहले कही थी, वो अभी कह रहा हूँ कि जब ये जांच का दायरा बढ़ेगा, जितने अधिक लोग जांच के दायरे में आएंगे, तब क्या तस्वीर बन के हमारे सामने आएगी, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। और केंद्र की भी, तमाम सारी एजेंसियों की भी यही चिंता है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, तब निश्चित रूप से तस्वीर कुछ अलग हो सकती है, और तस्वीर वो अच्छी भी हो सकती है, और तस्वीर कुछ खराब भी हो सकती है। ये जी नंबर 1। नंबर 2, देखिए आप इस पूरे सिम्टम्स को देखिए कोरोना वाले को, कि क्या कह रहे हैं। एक तो जैसे अभी चिंतामणि जी कह रहे थे कि तबलीगी वाला मामला, जो जमात वाला मामला कह रहे थे, निश्चित रूप से ये भी जो विदेश से जो जमाती आए थे, उनके जरिए वो संक्रमण फैला है, ये बात मतलब सामने आ चुकी है। दूसरा, आप गौर कीजिए, मैं आपको एक अलग तरीके से, अलग दिशा में ले जा रहा हूँ, कि ये कोरोना के जो मामले निकल रहे हैं वो इंदौर में निकल रहे हैं, है ना, वो मुंबई में निकल रहे हैं, वो दिल्ली में निकल रहे हैं, वो आगरा में निकल रहे हैं। ये जो सेंटर हैं, इन सेंटरों में कोरोना के अधिकांश मामले निकल रहे हैं। ये क्यों निकल रहे हैं, अभी इस पर चर्चा हुई कि नहीं हुई? हमारा अपना भी एक आकलन है, जो हमने भी कई जगह पढ़ा है, कि ये जो अहमदाबाद से लगा हुआ इलाका है, गुजरात से लगा हुआ इलाका है, बम्बई मतलब महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का है, और ये दिल्ली और भी, जहाँ जहाँ ट्रंप गए थे, जहाँ जिन इलाकों में ट्रंप साहब गए थे, और उनके साथ आए हुए लोग गए थे, मतलब 7,000 विदेशी लोग आए थे उस ट्रंप नमस्ते में अहमदाबाद में। वो लोग इस 15 दिन तक इस हिंदुस्तान में घूमते रहे। अब वो घूमे कहाँ थे? बम्बई घूमे, इंदौर घूमे, जयपुर घूमे, दिल्ली घूमे, आगरा घूमे, और यही सारे सेंटर है जो कोरोना की चपेट में है। सरकारों की लापरवाही भी हुई है। इंदौर को भी उसी लाइन में ले रहे हैं आप? जी, इंदौर के अंदर भी आप देखिए कोरोना के जो मरीज हैं, उन मरीजों का आप ये तो प्रशासन ने माना है कि वहां पर बहुत ऐसे लोग हैं जो दुबई और अन्य जगह से आए थे, उनको रोका गया, लेकिन उनकी जांच जिस तरह से होना चाहिए था उसमें देरी हुई, और जब तक वो जांच होती उससे पहले उन्होंने लोगों से मिलकर उसको एक बड़ा रूप दे दिया, फैल गया। एक चीज और थी मनोज, इसमें इंदौर और मालवा से ट्रंप नमस्ते में भाग लेने के लिए 5,000 लोग गए थे, 5,000 लोगों को भेजा गया था, ये आप इसको निकलवाना, क्योंकि ये एक बड़ा पॉलिटिकल आयोजन था। ठीक है, ये है।
ये चलिए, ये आपने बात हो गई। आपने आपने एक नया छेड़ दिया है और राजमणि पटेल साहब शायद इस पर जरूर कुछ प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा राजमणि पटेल जी, आप भी लगातार कहते रहे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना, मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अकेले मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग जरूर कह रहे हैं कि हम साथ में खड़े हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष साथ खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, साथ में अब जिस तरह से जो है अब जो सरकार एक्शन करती है वो एक्शन तो पार्टियां कर नहीं सकती। पार्टियों का जो दायरा है, पार्टियां का जो कार्य क्षेत्र है, उस दिशा में पार्टी सक्रियता से काम कर रही है जी। और हमारा पहले मानना था कि अपराधी जो होता है वो कोई न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। और इस तरह की चीजों के केवल मजहब चाहे हिंदू या मुसलमान हो, जो कोई इसका दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तरफदारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये राष्ट्र का सवाल है, देश का सवाल है, लेकिन केवल उसको कौम के आधार पर माने देखना जो है ये देश के लिए उचित नहीं है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है, ये हमारा कहने का मतलब है। लेकिन राजमणि पटेल साहब, ठीक है, संविधान का हम लोग सब सम्मान करते हैं, आप भी करते हैं, और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है ये, लेकिन जो चीजें सामने आई है उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो चीजें आई हैं सामने, तो वही कह रहे हैं कि हर माने समाज में जो है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, किसी वर्ग का हो, उसमें भी आप सब जानते अलग अलग होती है। उसकी शिक्षा कैसी है, उसकी धर्मांधता कैसी है, बहुत चीजें जो है, जो रूढ़ियां हैं धर्म और धर्मांधता है, उसके आधार पर लोगों के माने विचार होते हैं। उन विचारों के आधार पर कोई चीज होती है तो उसको माने जाति वर्ग के आधार पर नहीं जोड़ना चाहिए, हमारा कहने का मतलब है। ठीक है, चिंतामण मालवीय, छोटी सी एक प्रतिक्रिया आपसे जरूर लेना चाहूंगा जो राजमणि पटेल साहब ने कहा उस पर भी, और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्थितियां आप ठीक दिखाई देने वाली? जी, मैं वासुदेव शर्मा जी के वक्तव्य में कुछ जोड़ना चाहूंगा। बहुत बड़ा अच्छा है, उन्होंने आयाम दिया है, लेकिन मेरा भी एक आयाम आप स्वीकार कर लीजिए कि जहां भी साइजेबल मुस्लिम आबादी है और जहां वो एक बड़ी मात्रा में रह रहे हैं और उनका बड़ा क्षेत्र है, वहां पर फैल रहा है। और ये सारे क्षेत्र, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो या इंदौर का वो एरिया जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी, वहां फैल रहा है। इसलिए आप ट्रंप के साथ जोड़ेंगे तो मुझे लगता है वो केवल कयास लगाना होगा, वो केवल अनुमान लगाना होगा। अब इतना गुजरात में तो लोगों की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से 10,000 लोग वहां जाएंगे या 5,000 लोग वहां जाएंगे। ऐसा इतनी संख्या, इतनी आवश्यकता जो है, वो इतनी छोटी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि पूरे ट्रंप के लिए 1 लाख लोगों के लिए पूरे देश से। क्या ये उम्मीद लगा लें कि अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जिस तरह से, हालांकि केंद्र लगातार निगाह बनाए हुआ है, आने वाले दिनों में कुछ अच्छे संकेत भी दिखाई देंगे? उम्मीद हम सब यही कर रहे हैं, IND24 भी यही उम्मीद कर रहा है। देखिए, अब जो आशंका थी कि ये बड़ी एकदम एक्सपोज फूटेगा, एकदम एक्सपोजर होगा या मल्टीप्लाई होगा, ऐसा हुआ नहीं है। क्रमिक दिशा में बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ेगी। अब धीरे से जो टीका आने की संभावना बन रही है, यदि टीका आ जाता है, दवाई आ जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1-8 महीने में इस एपिडेमिक को वो केंद्र जो है, वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के नियंत्रण कर लेंगी। ठीक, वासुदेव शर्मा जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, आने वाले दिनों में कुछ अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, मैंने अभी कहा था मनोज भाई कि अभी जो टेस्टिंग हो रही है वो खास सेक्शनों पर, खास जगहों पर टेस्टिंग हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी टेस्टिंग का दायरा जब बढ़ेगा, अपन इसको कह सकते हैं कि समाज का बहुमत तबका अभी टेस्टिंग से और जांच से बाहर है, उसे जांच के अंदर लाइए। अपने तस्वीर जो उभरेगी, हम कह रहे हैं कि वो अच्छी तस्वीर हो सकती है, सब निरोगी हो सकते हैं, कोई संक्रमण में नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश सहित देश के अंदर इस समय कोरोना का कोहराम मचा हुआ है और लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर कब थमेगा ये मामला। सरकार के प्रयास जारी है, अब केंद्रीय कमेटी यहां पहुंचेगी, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन रिपोर्ट में क्या देखने को मिलता है, किस तरह की रिपोर्ट देती, नजर इस पर भी रहेगी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप घर से मत निकलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि जरा सी गलती, जरा सी चूक आपको एक फिर से ये कहा जा सकता है लॉकडाउन की तरफ ले जा सकती है। तो बचिए इससे, सरकार का यही प्रयास है, लेकिन हम सब मिलकर यदि इससे लड़ेंगे तो जंग जरूर जीतेंगे। IND24 के एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।